तो बेसिकली कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, इट इज़ बेस्ड अपॉन मास कंजर्वेशन। जिस मास फ्लो रेट से फ्लूइड एंटर कर रहा है किसी कंट्रोल वॉल्यूम में, उसी सेम मास फ्लो रेट से वो बाहर निकलेगा, ठीक है। तो वहाँ से एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट इक्वल्स टू कांस्टेंट आता था, हाँ, इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए, ठीक है, वो सिंपल था। अब उसी का डिफरेंशियल फॉर्म है डेल रो बाय डेल टी, कंटिन्यूटी इक्वेशन का ही डिफरेंशियल फॉर्म है, इज इक्वल्स टू डेल रो यू बाय डेल एल, डेल रो वी बाय डेल वाई, डेल रो डब्ल्यू बाय डेल जेड, ठीक है। अब ये जनरल फार्मूला है, ठीक है। ये हम लोग दो केस में, इसमें दो केसेस है, ठीक है। डेल रो बाय डेल टी जो है अगर ज़ीरो हो जाए, किस केस में ज़ीरो होगा, डेल रो बाय डेल टी जब फ्लो मेरा स्टेडी होगा, ठीक है, तो ये इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। इवन अगर फ्लो अनस्टेडी है तो भी डेल रो बाय डेल टी एक केस में ज़ीरो हो सकता है, जब रो कांस्टेंट हो जाए, डेंसिटी कांस्टेंट हो जाए, मतलब इनकम्प्रेसिबल हो जाए फ्लो, ठीक है, समझे। तो केस टू जो इनकम्प्रेसिबल वाला है, इसमें डेल यू बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई, डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड इक्वल्स टू ज़ीरो है। ये दोनों ही फ्लो के लिए वैलिड है, चाहे वो स्टेडी हो चाहे अनस्टेडी हो, ठीक है। देखो इसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। ये टर्म दो केस में ज़ीरो, या तो स्टेडी फ्लो, जब स्टेडी फ्लो इज बेसिकली जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो एट अ पर्टिकुलर लोकेशन जो होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा है कि अनस्टेडी फ्लो है पर रो कांस्टेंट है, तो भी दोनों ही केस में ये ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। पर अगर फ्लो स्टेडी है, ठीक है, और रो अगर कांस्टेंट नहीं है ना, तो ये इक्वेशन वैलिड है, पर ये इक्वेशन वैलिड नहीं है, ठीक है। इस इक्वेशन के लिए हम लोग को स्टेडी फ्लो भी होना पड़ेगा और रो को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा, ठीक है। और अनस्टेडी फ्लो है तो ये टर्म तो ज़ीरो तभी होगा ना जब डेंसिटी कांस्टेंट होगा। तो दोनों केस में ये जो इक्वेशन है दोनों ही केस में वैलिड है, स्टेडी और अनस्टेडी में, ठीक है। बस रो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अब फ्लूइड एक्सेलरेशन, ठीक है, फ्लूइड के एक्सेलरेशन मतलब फ्लो इज स्टेडी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि स्टेडी फ्लो है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है। आखिरकार एरिया कम हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक्सेलरेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। वेलोसिटी इंक्रीज आखिर हो कहाँ से रहा है, अच्छा, यू जो वेलोसिटी है वो एक्स का डायरेक्शन में, इसका ये मतलब नहीं है कि एक्स का फंक्शन होगा, ठीक है। अब देखो ये ए एक्स एक्सेलरेशन कैसे लिखाता है, यू डेल यू बाई डेल एक्स, वी डेल यू बाई डेल वाई, डब्ल्यू डेल यू बाई डेल जेड। इसको कन्वेक्टिव कहते हैं, इसको लोकल एक्सेलरेशन कहते हैं। सिमिलरली वाई और जेड में भी एक्सेलरेशन लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है।